वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें खेलदास कोहिस्तानी साहब से और शर्मिला फारूकी साहिबा से। शर्मिला साहिबा, आई डोंट नो, शायद आपने देखा हो आजकल उस पर बहस बहुत हो रही है। कुंवर दिलशाद साहब का एक मजमून पिछले दिनों में छपा है, उसमें उन्होंने, और उसके बाद फिर वो टीवी पर भी आए, उन्होंने बहुत तफसील से कुछ, हम कह सकते हैं एक क्या कहें, मुस्तकबिल का खाका उन्होंने पेश किया। उन्होंने कहा कि पंजाब का गवर्नर तब्दील होगा, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा, फिर जरदारी साहब के पास, पीपीपी के पास पहले स्पेस कम होगी, फिर जरदारी साहब के पास स्पेस कम होगी, फिर हो सकता है कि जरदारी साहब इस्तीफ़ा भी दे दे प्रेसिडेंसी से। आप, आई एम नॉट श्योर आपने देखा है कि नहीं, बट ये कहीं ना, मेरे कहने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं से बार बार ये बात होती है इस तरह की लोकल गवर्नमेंट्स की, नए सूबे बनाने की, 18वीं तरमीम की, जिससे शायद पीएमएलएन को कोई इख्तलाफ नहीं है मगर आप लोगों को उस पर बहुत एतराज़ात हो सकते हैं। आप ऐसी कोई गुफ्तगू सुन रही हैं? जी, मैं ये काफ़ी अरसे से काफ़ी कुछ ऐसे बिज़नेसमैन भी हैं जो ये बातें कर रहे हैं। ये फीलर छोड़ा जाता है टू सी के रिएक्शन क्या होगा पब्लिक का। और इस पे फिर एक नेशनल डिबेट शुरू हो जाती है ना, जैसे आप भी बात कर रही हैं, आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं। मुख्तलिफ ज़ावियों से, किसी बिज़नेसमैन से, किसी जर्नलिस्ट से, किसी राइटर से ये बातें निकालते हैं और ये गुफ्तगू होती है। देखिए, इवेंचुअल फैसला तो पार्लियामान के अंदर होना है ना। ये ना टेलीविजन चैनल पे होना है, ना किसी सही। दानिशमंद ने करना है। ये बड़े डिलिबरेशंस के बाद ये फैसले किए जाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। सूबे बनाना, वसाइल कम करना, एनएफसी अवार्ड के अंदर रिस्ट्रक्चरिंग करना। खैर, एनएफसी अवार्ड तो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जा रही है, पहली मीटिंग उनकी 4 दिसंबर को है। But again, this entails the lives of the Pakistanis across the country. ये आप लोगों की किस्मतों का सही, फैसला करने जा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके ऊपर बड़ी इन डेप्थ डिलिब्रेशंस होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। खेलदास साहब, आप, मैं फिर वही आपसे पूछूंगी सर, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्यों एकदम एनएफसी का जो एक नुकसान था उसको बयान किया ज़िमनी इलेक्शंस में। कहीं ना कहीं जमात में सर बात हुई है, फिर वही बात की 28वीं तरमीम का भी जिक्र आता है, और ये जो अब मैंने पढ़ के सुनाया थोड़ा सा, जो खाका कुंवर दिलशाद साहब आजकल पेश कर रहे हैं, ये आपने भी ऐसी गुफ्तगू सुनी है? आपको मालूम है कुछ? मैं कह चुका हूँ, जिस अरेंजमेंट के साथ हम सब बैठे हुए हैं, सब बेनिफिशरी हैं। इस वक्त मुल्क में कोई जमात अपोजिशन में नहीं है। पीटीआई केपीके में बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी सिंध में, बलोचिस्तान में आधी हुकूमत है, गवर्नर, सदर ममलकत, सेनेट चेयरमैन हमारे पास पंजाब, मरकज़। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी से कोई हमारा इस तरह का मामला है कि हमने जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग की हुई है। पंजाब में उनका गवर्नर है, टूट सकती है ना एनएफसी के ऊपर, वो टूट सकती है ना अगर आप सूबे नए बनाएंगे। शर्मिला साहब सही कह रही है, कोई भी तरमीम हम पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं कर सकते। ना यकतरफा फैसला किसी सूबे के खिलाफ कर सकते हैं, ना ऐसी कोई सोच है हमारी। अब लोग, ये सही कहा शर्मिला साहबा, मैं इत्तेफाक करता हूँ, कोई दानश्वर उठता है, लाहौर से आता है, टीवी मालिक, वो बैठ के कराची में बिजनेसमैन से मिलता है, सूबे की बात करता है। ये उनका खुद से कर रहे हैं ये सब कुछ। मुझे नहीं पता कौन, हुकूमत के तरफ से पीछे ऐसे कोई मामला नहीं है ना। हुकूमत में ये कोई ऐसा ज़ेर गौर मामला है सूबों के हवाले से, सिंध की तकसीम के हवाले से। मैं समझता हूँ सिंध के लोग, ना मेरा भी सिंध से ताल्लुक़ है, इस मामले में बड़ा जो है सेंसिटिव है। वो अपनी धरती के लिए 1 इंच पानी और ज़मीन, 1 इंच देने के लिए किसी को, वो अपने वहदत पे हमला समझते जब इस तरह की गुफ्तगू होती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की ना हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत में ना कोई ऐसी गुफ्तगू। हाँ, कोई लोग अपने ताईं करते हैं, बात वो होती रहती है, उसको तो मैं नहीं कह सर। कोई गवर्नर तब्दील होने वाला है वेरी क्विकली, जैसे कुंवर दिलशाद साहब ने पंजाब की बात की, इससे पहले एक आध चैनल पे ये भी खबर चली कि सिंध का गवर्नर चेंज होने वाला है। कोई प्लानिंग ऐसी है वेरी क्विकली? शर्मिला साहिबा को भी मैं आपको बताऊं, पंजाब का गवर्नर तब्दील करने का कोई ऐसा मामला नहीं है। कुंवर दिलशाद साहब अपनी कोई तज्जिया पेश कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी है। सिंध के हवाले से हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि सिंध का जो गवर्नर है वो पीएमएलएन का लगेगा। ये हमारी जो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी, जब हमारी अरेंजमेंट हुई थी, यही फैसला हुआ था। मगर उस वक्त ये एमक्यूएम का जो गवर्नर है, टेसोरी साहब विराजमान है आज तक ओहदे से। ये वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है। जिस दिन वज़ीर आज़म चाहेंगे गवर्नर तब्दील करना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा।
हाँ, ये ज़रूर है हमारी जमात में PMLN सिंध की तरफ से ये मुतालबात है, हमारे वर्कर्स की तरफ से डिमांड है, पार्टी के अंदर भी ये है कि PMLN का गवर्नर लगना चाहिए, मगर इसका फैसला हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब यानी करेंगे। कि वो खबर जो थी कि उन्होंने कह दिया है वो गलत है, यस और नो सर? मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास ज़ेरे गौर है, हम अपना गवर्नर ज़रूर लगाना चाहते हैं, मगर ये वज़ीर आज़म का इस्तिक़ा कि कब ये फैसला करते हैं। है ज़रूर सही PMLN का गवर्नर हो या कोई नया गवर्नर हो, मगर कब होगा ये मुझे नहीं पता। शर्मिला साहिबा, कंक्लूडिंग रिमार्क्स हो जी, अगर आप भी ये सिंध के गवर्नर के ऊपर कोई बात करना चाहें। ऑब्वियसली फैसला तो वफाकी हुकूमत का है, बट आप क्योंकि सूबे में आपकी हुकूमत है, यू माइट हैव अ व्यू ऑन इट। देखिए आरफा साहबा, ये बड़ा कबलस वक्त है ये कहना। डेफिनेटली ये तो चाहेंगे कि चारों सूबों में इनके गवर्नर हों, इनकी हुकूमतें हों, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक फॉर्मूला भी तय है पीपल्स पार्टी और PMLN के हवाले से कि कहाँ पर किसने लगना है, और उस फॉर्मूले के तहत ही लगाए गए हैं। ये पहले सिंध में तो अपना गवर्नर लगा लें जहाँ इनकी ख्वाहिश है, इनके इत्तेहादियों का और कैबिनेट में जो कोलीग्स हैं उनका नुमाइंदा वहां लगा हुआ है। तो देखिए ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं ना, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद करना अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होता। व्हेन यू इन अ कोलिशन गवर्नमेंट, तो फिर आपको बहुत सारे गिव एंड टेक्स करने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद में जो एक दो वकला पे पीका के तहत जो है वो केस चल